मैं आपको आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने वाला हूँ जो क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर 4। हम इसका नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। हम पहले चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात किया था। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो पॉलिनोमियल दैट इज क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशन दैट इज क्वाड्रेटिक, दोनों में दो जगह क्वाड्रेटिक कॉमन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सो अगर आप p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखो, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन यही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर दो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इक्वेशन मतलब आप इक्वेट कर रहे हो, जब भी कोई एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दोगे तो इक्वेशन बन जाता है। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation. So what is general form of quadratic equation? General form of quadratic equation is ax squared plus bx plus c equal to 0. ax square plus bx plus c equal to 0. अब आता है जो जनरल कि अगर आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसका हाईएस्ट पावर दैट इज हाईएस्ट डिग्री बोलो या हाईएस्ट पावर बोलो, ये आपका 2 होता है। हाईएस्ट डिग्री बोलो या हाईएस्ट पावर बोलो, वो आपका कितना होता है, 2 होता है। तो जब भी एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। उसका हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर कितना आपका 2 होता है। अगर मैं एक इक्वेशन बताऊँ आपको किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री हमारा 2 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, क्या ये? यस, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर हमारा 2 है। अगर मैं सिर्फ लिखूं ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यस, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। क्योंकि वी कैन एक्सप्रेस दिस वन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0x plus 0 equal to c means the constant of, simply we can say ax square plus 0 equal to 0. So this is nothing but आपका quadratic equation है। अब आता है कि quadratic equation के कितने zeros हैं, तो quadratic equation के 2 zeros हैं। How to solve that quadratic equation? So quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे ए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। सो अब इसके 2 जीरोज, कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। ठीक है, कितने जीरो होते हैं, 2 जीरोज। कोई उसे रूट्स भी बोलते हैं, देयर आर 2 रूट्स और 2 जीरोज। हाउ टू सॉल्व फाइंड या हाउ टू फाइंड द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial. How to find the zeros of the quadratic equation? Quadratic equation, तो हम zeros कैसे निकालेंगे? जरा डिफरेंट मेथड दिया हुआ है आपको, उसमें से पहला मेथड है splitting of middle term, splitting of middle टर्म। पहला मेथड है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। दूसरा सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक मेथड। तो ये आपका 3 मेथड दिया हुआ है, जनरली 3 मेथड दिया हुआ है जिसके थ्रू आपको जीरोज निकालना है। सो हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड। ठीक है, हम एक एक करके तीनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ तक इसके बारे में
समझ में आया आप लोगों को? देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ax² + bx + c = 0। नाउ देयर आर टू जीरोस, टू रूट्स में होते हैं। और हाउ टू फाइंड जीरोस? बाय मेथड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक मेथड। हम एक एक मेथड के बारे में जाएंगे। जब इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। ओके, कॉपी कर लिया होगा मेरे ख्याल से। नाउ अब हम बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। यस, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बहुत पहले पुराने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ने पहले पढ़ते हुए आए। सो हाउ टू सॉल्व बाय मेथड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, मैं वो बताऊंगा आपको, जनरल तरीके बताऊंगा, सिंपल तरीका, जनरल तरीका। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? चलो ए नहीं लिखता हूँ, फर्स्ट स्टेप लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है? ax² इंटू सी कीजिए, यू विल गेट ac(x²). अब ac(x²) का सेकेंड स्टेप होता है फैक्टर ऑफ AC। फैक्टर ऑफ AC। अब यहाँ पे फैक्टर AC का फैक्टर A इंटू सी होगा। क्या होगा? A इंटू सी होगा। अब आप इस, आई रिपीट वंस अगेन, ax² इंटू सी ac(x²) होगा। फैक्टर ऑफ AC निकालने जाओगे तो A इंटू सी मिलेगा। आप वो यहाँ पे तो चलो AC का A इंटू सी है, अगर मैं एग्जाम्पल 6 का दूंगा क्या फैक्टर होगा? 2 इंटू 3, 6 इंटू 1। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, वापस मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दूं आपको 12 का, तो 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, देन 6 इंटू 2, 12 इंटू 1, है ना? तो सिमिलर वे यहाँ पे फैक्टर से हमको A इंटू सी जनरली है। सो यू फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस वन AC। नाउ देन यू स्प्लिट, सी स्प्लिटिंग ऑफ इट, you split in two parts such that addition of these two must be or addition of subtraction of AC, A and C must be equal to B। एनी हो, या तो इसको ऐड करो तो B आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करो तो B आना चाहिए, बट ध्यान दें मल्टीप्लाई करने से यही आना चाहिए हमारा AC(x²). सो दिस इज द मेथड हाउ टू सॉल्व। एक एग्जांपल लूंगा आप लोगों के लिए तो आपको और इजी पड़ेगा। सपोज करो मैं 3x² + 7x प्लस मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ। 3x² + 7x + 2 = 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको क्या बोला मैंने? AC(x²). तो यहाँ a की फर्स्ट टर्म क्या आपका 3x²। सो व्हाट विल डू हियर, सी मैं आपको इजी तरीका, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या करने वाला हूँ। 3x² इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6x²। क्या होगा? 6x²। अब 6 का फैक्टर निकालिए, 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 होगा, देन और क्या होगा? 6 इंटू 1 होगा, और कोई फैक्टर होगा? नहीं। अब ये कौन सा इसमें से दोनों में से दो, देयर आर टू फैक्टर, 2 into 3 and 6 into 1. Which one is possible to give you 7 and multiplying you will be get 6? So this is the term which one is multiplying, after multiplying we will get 6, after multiplying we will get 6 and after addition of these two you will get कितना मिलेगा आपको? 7। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ, सो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे ना। 3x² + 6x + 1x + 2 = 0। 6x क्यों? क्योंकि देखो इसका फैक्टर तो क्या हमारा 6 इंटू 1, 3 2 जा क्यों लिया? बिकॉज 3 + 2 तो हमारा 5 होगा, या 3 - 2 हमारा 1 होगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 6 इंटू 1 6 भी मिल रहा है और 6 + 1 7 भी मिल रहा है। नाउ विल मेक अ मार्क अ लाइन। Now take common. What you can take common? अब ये कॉमन तो क्लास 7 से सीखते आ रहे हैं, 8 से सीखते हैं। दोनों में कॉमन अगर देखोगे तो 3x कॉमन होगा, यहाँ x बचेगा, 2 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? तो देखो ध्यान से देखते रहो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं होता है हम 1 लेते हैं तो +1 लेंगे, x + 2 = 0 इक्वल टू 0। नाउ अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? वापस x + 2 कॉमन दिख रहा है एंड 3x + 1 होगा, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ यू राइट हियर x + 2 = 0, 3x + 1 =
0. So x equal to -2 and 3x equal to -1 और x equal to -1 upon 3. These are the two zeros या two roots आपको मिल गया. Just go through, copy it down, then we will go for the another example. ओके, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा. नाउ वील गो फॉर अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ. एक और एग्जांपल. एक और एग्जांपल आपके सामने रखूंगा. सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे 5x² प्लस से 7x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे x कितना है आपका, हम यहाँ लिखेंगे 5x² इंटू 2 दैट इज 10x². तो 10 का फैक्टर क्या क्या होगा आप वो लिखो. 2 इंटू 5, 1 इंटू 10, और कोई तो नहीं मिलने वाला अपने को, है. 2 इंटू 5 एंड विच वन इज पॉसिबल टू गिव यू 7, ये वाला टर्म है. अब कौन सा लिखेंगे, 5x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. मैंने राइटली इसलिए किया क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि 10x का फैक्टर 2 इंटू 5 होगा. इसका मतलब 2x इंटू 5x. सो 2x इंटू 5x. ठीक है, तो 2x इंटू 5x 10x कर देगा और 2x प्लस 5x क्या देगा आपको 7x. अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए. दोनों में कॉमन क्या है, अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 8th क्लास से पढ़ते हैं हमने. यहाँ पे दोनों में सिर्फ कॉमन x होगा. ये 5x प्लस 2 हो जाएगा. प्लस इन दोनों में कॉमन क्या होगा, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको क्या, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है. अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 ले लीजिए. 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब दोनों में वापस क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 5x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है. तो यू कैन टेक 5x प्लस 2, 1 इक्वल टू 0. सो राइट ऑन 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 and x plus 1 equal to 0. So 5x equal to -2, x equal to -1, x equal to -2 upon 5 and x equal to -1. ये आपका टर्म मिलेगा. ठीक है, so these are the two roots you will get after factorizing this one. ठीक है, again copy down, then we will go for the another question. Just copy down. ओके, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा. अगर नहीं कॉपी कर रहे हो तो कर पाए होगे तो उसको पॉज कीजिए फिर कॉपी कर लीजिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आएंगे. एक और क्वेश्चन से x² माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है. आपको बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, कुछ नहीं होता तो 1. सो यू मल्टीप्लाई 1x² इंटू -7, यू विल गेट -7x². अब -7 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 इंटू 7. एक ही तो पॉसिबिलिटी है, 7 1 जा बोलो या 7 1 जा. आप अगर बोलोगे सर नहीं 7, ठीक है आप 7 1 जा बोलो, दोनों का मीनिंग तो सेम. 1 1 7 जा बोलो या 7 1 जा. ओके, अब मल्टीप्लाई करने से अपने को -7 से व्हाट वी रिक्वायर्ड, वी वांट आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू यू शुड गेट -7x² और after addition or subtraction you should get -6 because you have so it means that you write in such a way that you should get -7x² and आपको क्या मिलना चाहिए -6. अब दोनों माइनस है तो हमेशा याद रखो, अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो -7x² और मिडिल टर्म भी हमारा माइनस में है तो सिंपली आप ग्रेटर वाले में नेगेटिव साइन लगा दो. किसमें लगा दो, ग्रेटर वाले में नेगेटिव. सिंपल तरीका होता है. अगर आप मल्टीप्लाई के 7x² फैक्टर पहले ढूंढो, वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा. फैक्टर आपने ढूंढ लिया, अब ढूंढने के बाद आप चेक करो अगर वो मिडिल टर्म भी नेगेटिव है और ये भी हमारा नेगेटिव है, सबसे बेस्ट वे ग्रेटर को नेगेटिव एंड स्मॉलर को पॉजिटिव. सो नाउ राइट डाउन हियर 1x² माइनस 7x प्लस 1x माइनस 7 इक्वल टू 0. दोनों से कॉमन क्या होगा बताओ, you can take x common, x minus 7 plus 1 common, x minus 7 equal to 0. अब वापस क्या कॉमन होगा, देखो दोनों में कुछ भी कॉमन है इसलिए मैंने 1 लिया. कभी कभी बच्चा कंफ्यूज है क्या कॉमन है, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखना पड़ेगा आपको. ना अगेन x minus 7 कॉमन हो जाएगा,
x प्लस 1 होगा इक्वल टू 0, x प्लस माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो क्या मिलेगा आपको बताइए, x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 1. दीज आर द टू जीरोज यू विल गेट. जस्ट कॉपी डाउन, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन. एक और एग्जाम्पल कराऊंगा. ओके, होपफुली कॉपी कर लिया होगा. चलो नहीं किया होगा आप पॉज करके कॉपी कीजिएगा. एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे. ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको. अब मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे. तो अगेन यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है. सो व्हाट विल डू, यहाँ पे लिखेंगे 1x स्क्वायर इंटू 8 दैट इज 8x स्क्वायर मिलेगा. ठीक है. अब 8x स्क्वायर का फैक्टर क्या क्या हो सकता है. अब बोलोगे सर 2 4 जा भी हो रहा है, 4 2 जा, दोनों का मीनिंग सेम है. 1 8 जा हो रहा है और 8 1 जा, इन दोनों का मीनिंग सेम है. हम ये बेकार का लिखना जरूरत नहीं है. अब देखिए, अब अगेन कौन सा पॉसिबिलिटी से बनाना, ये वाला सीधा बॉक्स बना दो, इसको टिक लगा दो ताकि आपको रफ में इमीडिएट जो अगर टीचर भी चेक करना चाहोगे बोले हाँ बच्चे ने प्रैक्टिस ऑलरेडी किया हुआ है. ओके नाउ अब आपको ये पॉजिटिव चाहिए लेकिन ये नेगेटिव चाहिए, है ना. मल्टीप्लाई करने से क्या चाहिए आपको, सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, माइनस से. ओके, माइनस 8x स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई करने से माइनस 8x कितना चाहिए आपको, माइनस 8 चाहिए. मल्टीप्लाई करने से माइनस 8 चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से ही माइनस चाहिए. अगेन द सेम क्वेश्चन, आप ग्रेटर में साइन लगाइए और सॉल्व कर दिए, आपको क्या मिलेगा आंसर. सेम क्वेश्चन, एक्चुअली मैं पिछला क्वेश्चन का कॉपी कर रहा था, वैसे ही लिखना चाह रहा था. ओके, 1x माइनस 8 इक्वल टू 0. अब क्या कॉमन होगा बताओ यहाँ दोनों में से, बताइए क्या कॉमन होगा बेटा. कुछ नहीं कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x माइनस 8 लिखेंगे प्लस यहाँ 1, x माइनस 8 इक्वल टू 0. देन x माइनस 8 हो जाएगा बेटा, x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो x माइनस 8 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू माइनस 1. ये आपको दो जीरोज या दो रूट्स मिलेंगे. ठीक है, सॉरी फॉर द क्वेश्चन, मैंने गलत ही दिया था, बट ये आपका सेम पिछला तरीके से, ताकि एक दो क्वेश्चन एक टाइप में करा दिए. अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, कॉपी डाउन, फिर अगला पार्ट कराऊंगा. चलिए एक और इसी तरीके एक और क्वेश्चन लेते हैं. अगर कॉपी नहीं कर पाए तो पॉज करके कॉपी कीजिएगा. अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके देखेंगे. 5x स्क्वायर, ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस से या प्लस प्लस से 3x, ठीक है, अंडरस्टूड. 5 13x और प्लस 8 इक्वल टू 0. चले 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0. तो क्या करोगे आप, ये तो बहुत ईजी है, आपको मेरे ख्याल से ईजी पड़ेगा. 5x स्क्वायर इंटू 8 करेंगे, 8 5 जब 40x स्क्वायर हो जाएगा. अब 40 का 1 इंटू 40 हो सकता है, 2 इंटू 20 होगा, 4 इंटू 10 होगा, ठीक है, 8 इंटू 5 होगा या 5 इंटू 8 होगा. ठीक है, ऐसे बहुत बार लिखते जाओगे. अब देखो, अब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस करते. अब इतना लिखने फैक्टर जो रिक्वायर्ड है वही लिखो कि 5 इंटू 8 करने से अपने को क्या मिलेगा, 40 मिलेगा और ऐड करने से 30. तो 5x स्क्वायर यहाँ पे कि इसका मतलब क्या हो बेटा, 5x प्लस 5x इंटू सॉरी प्लस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0. अगर आप फैक्टर करोगे क्या कॉमन होगा, यहाँ से 5x कॉमन हो सकता है क्योंकि देखो दोनों में 5x दिख रहा है. x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 को यहाँ से क्या कॉमन होगा, देखो दोनों में 8 मिलेगा, 8x प्लस 1 इक्वल टू 0. So you can take x plus 1 again common, 5x plus 8 equal to 0. So x plus 1 equal to 0 and 5x plus 8 equal to 0. X equal to minus 1, 5x equal to minus 8, x equal to minus 8 upon 5. So ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको. अगेन कॉपी डाउन, एक क्वेश्चन और दूंगा आपको. ओके, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने. एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0. अब
अब ट्राई करेंगे 6x²। देखो मैं 2-4 क्वेश्चन खुद ही करके देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करो और आप इसे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। डू इट अगेन, सॉल्व इट अगेन, चेक इट अगेन, पॉज कर करके देखो, समझो, फिर करो। नहीं आता है तो मुझे कमेंट वापस मुझे लिख के भेजो, सर ये मुझे नहीं आया। ओके, एनीवे 5 into 6 करेंगे कितना मिलेगा 30x²। अगेन इसका फैक्टर 2 into 15, 1 into 30, 3 into 10, 6 into 5 विच इज पॉसिबल टू गेट 11, वो हम चेक करना चाहते हैं आपको। ठीक है, अब आपको और भी मिलेगा, 15 into 2 मिलेगा, 30 into 1 भी मिलेगा। देखो कहाँ से 11 मिल सकता है, अगर आप देखोगे तो ये वाला मिलेगा। इमीडिएटली इसको बॉक्स में टिक लगाओ। अब आता है कि अगला पार्ट क्या होगा, क्या लगाएंगे। तो देखो हमको प्लस चाहिए है ना, तो +6 5 से 30 हो जाए। अगर आपका ये वाला प्लस हो, देखो पिछला क्या कराया था, अगर ये नेगेटिव है तो ग्रेटर में साइन लगा दूं, लेकिन अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे जो दोनों में आपको नेगेटिव लगाना है। क्या लगाना है, दोनों में आप नेगेटिव है, क्योंकि आप दोनों में अगर नेगेटिव लगाओगे तो मल्टीप्लाई करने से +30 मिलेगा और ऐड करने से -11 मिलेगा। आई रिपीट वंस अगेन, अगर आपका ये पॉजिटिव हो, थर्ड टर्म पॉजिटिव हो और मिडिल टर्म नेगेटिव हो तो यहाँ पे दोनों में नेगेटिव लगाना है जो आपको फैक्टर मिला है, तो 6x² - 11x, सॉरी चलो 6x² - 6x - 5x + 5 = 0। अब यहाँ से कॉमन लाइन ड्रॉ करते, देखो अपनी इजी तरीके लाइन ड्रॉ करो, सबसे बेस्ट वे। अब यहाँ से 6x कॉमन ले सकते हो, x - 1 होगा। अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, व्हाट यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम बोथ। सो अब आपको इम्पोर्टेंट पार्ट है, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक, कि अगर बेटा आगे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस, अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो माइनस के साथ ही कॉमन लेना है। तो -5 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो अंदर का साइन रिवर्स हो जाता है, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा = 0। नाउ अगेन यू टेक x - 1 कॉमन, 6x - 5 = 0, so x - 1 = 0, 6x - 5 = 0, x = 1, 6x = 5, x = 5/6 and these are the two roots। ठीक है, तो ये हमने फैक्टराइजेशन से हमने सीखा फाइंड द जीरोस ऑफ बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जस्ट कॉपी डाउन, ये कॉपी कर लीजिए। ओके, होपफुली कर लिया होगा कॉपी आपने, अगर नहीं किया तो पॉज करके कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसी टाइप के 5 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, आप होमवर्क में करके ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो आपने ऑलरेडी किए हुए, उसी के हेल्प से सॉल्व करना है, लेकिन कॉपी नहीं करना है, देख के समझ के करना है। 5x² - 11x + 6 = 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन x² से हमारा -7x + 10 = 0। फोर्थ क्वेश्चन 4x² - 13x + 9 = 0। फिफ्थ क्वेश्चन x² - 12x + 1 = 0, 11 = 0 सॉरी। तो ये 5 क्वेश्चन ट्राई कीजिए होमवर्क में, आप चेक कराइए, मैं वापस इसको चेक करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास विल गो फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट इज इरेशनल नंबर टाइप क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हम देखेंगे अगले कोई टॉपिक में। ये अगर आपको इसमें से भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। मेरा सिंपली एक यूट्यूब चैनल है, दैट इज कुमार सर पढ़ाते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है कुमार सर पढ़ाते हैं, पढ़ाता तो यूँ, यू गो थ्रू द चैनल एंड यू सर्च एंड आप इसमें आइए, कुछ भी हो कैसा भी आप डाउट दीजिए, मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आपका क्लास होमवर्क है, कॉपी डाउन, कॉपी कर लीजिए। होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। थैंक यू फॉर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस शॉर्ट टॉपिक। अगले क्लास में बात करूंगा न्यू टॉपिक, न्यू कहानी। थैंक यू।